हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग। और फ्रेंड्स, हमने पिछली जो राजस्थान इतिहास की जो हमारी सीरीज़ थी उसमें हमने चौहानों की उत्पत्ति और मित्रों चौहानों के जो वासुदेव चौहान जो थे जिन्होंने चौहान वंश की स्थापना की उनके बारे में हम जान चुके थे। मित्रों, वासुदेव चौहान के बाद आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वासुदेव चौहान के जो उत्तराधिकारी हुए उनके उनके लिए। मित्रों, उनकी जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और वासुदेव चौहान की जो विस्तृत जानकारी थी वो हमने पिछली वीडियो में डाल दी थी। मित्रों, वासुदेव चौहान के बाद जो शासक बनता है वो बनता है सामंत राज। और बिजोलिया शिलालेख में सामंत राज को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। मित्रों, वैसे तो बिजोलिया शिलालेख जो है पूरी तरह से जिसको डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पढ़ा है वो चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है, ब्राह्मण वंश बताता है। और इसमें मित्रों सामंत राज जो वासुदेव चौहान का उत्तराधिकारी था उसको भी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। मित्रों, इस सामंत राज का जो टाइम है वो है 817 ईस्वी। मित्रों, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव डाली थी सांबर के आसपास, जिसको सापलदश कहा जाता है, सापलदश क्षेत्र में। और ये बात है 817 की, जब राजा कौन था? सामंत राज। सामंत राज के बाद उसके उत्तराधिकारी मित्रों नरदेव जो है राजा बनता है। उसके बाद मित्रों नरदेव और फिर सामंत देव का पुत्र होता है एक, जिसका नाम है जयराज। मित्रों, ये जो सामंत राज के बाद की जो शासक हैं इनके बारे में कुछ विशेष नहीं है, इनके खाली नाम जान लेना ही हमारे लिए काफी है। मित्रों, सामंत राज, फिर जयराज, और फिर उस जयराज का पुत्र मित्रों विग्रह राज जो प्रथम है वो शासक बनता है। विग्रह राज प्रथम जो चंद्र राज, और उसके बाद गोपेंद्र राज ने भी चौहान वंश में शासन किया। गोपेंद्र राज जो था उसके बाद दुर्लभ राज प्रथम जो है वो चौहान वंश का शासक बनता है। और ये दुर्लभ राज जो है इसके बाद उसके लिए विशेष बात यही है, दुर्लभ राज प्रथम जो इसको दुर्लभ राज प्रथम कहा जाता है। और मित्रों, ये दुर्लभ राज प्रथम जो है ये प्रतिहार नरेश, हमने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में पढ़ा है मित्रों। तो प्रतिहार नरेश जो वत्स राज था उसके यहाँ ये दुर्लभ राज क्या था? सामंत। दुर्लभ राज प्रथम ने वत्स राज के साथ मित्रों रहते हुए बंगाल के धर्मपाल पर अधिकार किया था। यानी कि जिस वक्त त्रिपक्षीय संघर्ष मित्रों हमने पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार में, त्रिपक्षीय संघर्ष जब शुरू होता है तो कब शुरू होता है मित्रों? वत्स राज के काल में शुरू होता है। और मित्रों इसमें जो साथ दिया था वत्स राज का दुर्लभ राज प्रथम ने दिया था चौहान वंश की तरफ से। और ये दुर्लभ राज जो था वत्स राज के अधीन एक सामंत। दुर्लभ राज प्रथम जो था वो चौहान वंश का मित्रों पहला शासक था, जिसके काल में अजमेर पर मुसलमानों का आक्रमण होता है। अजमेर पर मुसलमानों का पहली बार आक्रमण जो है वो दुर्लभ राज प्रथम के काल में होता है। तो मित्रों ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि अजमेर पर मुसलमानों का पहला आक्रमण किस चौहान वंश के शासन के टाइम हुआ? तो दुर्लभ राज प्रथम के टाइम में। दुर्लभ राज प्रथम का पुत्र था मित्रों जिसका नाम था गुवक प्रथम। क्या नाम था इसका? गुवक प्रथम। और मित्रों ये गुवक प्रथम जो था प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का, मित्रों नागभट्ट द्वितीय के बारे में हमने विस्तार से जाना। और ये नागभट्ट द्वितीय का जो था सामंत था गुवक प्रथम। सामंत था कौन? गुवक प्रथम नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। स्वाभाविक सी बात है, ये बात है 805 ईस्वी की। और इसमें मित्रों कन्नौज का जो शासक था नागभट्ट द्वितीय था। और नागभट्ट द्वितीय की राज्यसभा में गुवक प्रथम को मित्रों एक उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? वीर की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। गुवक प्रथम ने ही मित्रों एक महत्वपूर्ण फैक्ट है गुवक प्रथम के बारे में कि इसने सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ से निकल आता है कि हर्षनाथ मंदिर जो सीकर में है, सीकर में मित्रों इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था गुवक प्रथम ने, जो दुर्लभ राज प्रथम का पुत्र था। मित्रों ये जो हर्षनाथ मंदिर है इसमें शंकर भगवान की लिंगोद्भव प्रतिमा है।
है। यानी कि ये जो मंदिर है इसमें हर्षनाथ जो है किसको कहा गया है, ये शिव जी को कहा गया है मित्रों। शंकर भगवान को ही हर्षनाथ की संज्ञा दी गई है। इसमें शंकर भगवान की लिंगोद्भव प्रतिमा है। कौन सी प्रतिमा है? लिंगोद्भव प्रतिमा है, लिंगोद्भव प्रतिमा इसमें मित्रों हर्षनाथ मंदिर में। इस प्रकार राज्य की एकमात्र इस प्रकार की राज्य में ये एकमात्र मूर्ति है जो केवल हर्षनाथ मंदिर में स्थित है। मित्रों यहाँ पर शंकर भगवान को श्री हर्ष के रूप में पूजा जाता है। यानी कि हर्ष किसको कहा जाता है? शंकर भगवान को कहा जाता है और शंकर को यहाँ पर श्री हर्ष के रूप में पूजा जाता है। मित्रों हर्षनाथ जो है वो चौहानों के देवता है। हर्षनाथ कौन है? चौहानों के देवता है। इस तरह मित्रों गुहक पचम जो उसके बारे में ये महत्वपूर्ण फैक्ट है और इनके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। गुहक पचम के बाद मित्रों उसका पुत्र चंदनरादित्य और उसके बाद मित्रों गुहकदित्य जो है वो शासक बनता है। गुहकदित्य ने मित्रों अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी बहन जिसका नाम था कलावती का विवाह जो था मित्रों कन्नौज के शासक प्रतिहार शासक भोजराज से कर दिया। ये भोजराज मित्रों जिसके बारे में हमने जाना गुर्जर प्रतिहार में जिसको मिहिर भोज भी कहा गया, जिसको भोज भी कहा जाता था, राजा भोज। और इसके साथ गुहकदित्य ने अपनी बहन की शादी की अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। गुहकदित्य के बाद मित्रों की चंदनराज शासक बनता है और चंदनराज ने दिल्ली के तोमर शासकों जैसे रुद्रपाल को परास्त कर अपनी ख्याति बढ़ाई। मित्रों चंदनराज की रानी जिसका नाम था रुद्राणी, चंदनराज की एक रानी जिसका नाम था रुद्राणी मित्रों, जिसको आत्मप्रभा भी कहा जाता है। आत्मप्रभा इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? तो मित्रों कहा जाता है कि ये योगिक क्रिया करने में काफी निपुण थी। आत्मप्रभा जो थी योगिक क्रिया करने में काफी निपुण थी और एक बहुत बड़ी शिव भक्त थी। मित्रों जब हर्षनाथ मंदिर की हम बात करते हैं तो पता चलता है कि ये जो चौहान वंश के जो राजा थे ये शिव के बहुत बड़े भक्त थे और शायद इसी कारण ये आत्मप्रभा भी शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। और काल सर्प योग से मुक्ति पाने के लिए इसने पुष्कर के तट पर 1 सहस्त्र यानी कि 1 सहस्त्र शिवलिंग 1 सहस्त्र जो शिवलिंग थे वो पुष्कर के तट पर इसने मतलब स्थापना करवाई और इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर प्रतिदिन मित्रों ये 1000 दीपक जो थी वो पुष्कर में जलाती थी। पुष्कर की झील में 1000 दीपक ये समर्पित करती थी किसको? शिव जी को। और जो इसने 1 सहस्त्र शिवलिंग की जो इसने प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी पुष्कर की झील के किनारे और अपने इष्ट देव को ये समर्पित करते थे। कितने? 1000 दीपक। चंदनराज के बाद मित्रों उसका पुत्र वाघपति राज प्रथम शासक बनता है और फिर उसके बाद बपराज, जिसको मित्रों ये वाघपति राज था इसको ही क्या कहा जाता था? बपराज भी कहा जाता था। मित्रों वाघपति राज का कई बार पेपर में प्रश्न जो है वो पूछा जाता है कि वाघपति राज जो थे किस वंश के राजा थे? तो वो चौहान वंश के राजा थे और इनको बपराज की जो उपाधि है वो भी दी गई है। हर्षनाथ के शिलालेख में वाघपति राज प्रथम को मित्रों महाराज की उपाधि का भी उल्लेख है। यानी कि इनको महाराज की उपाधि भी मिली हुई थी। इसी के शासनकाल में मित्रों दक्षिण में जो राष्ट्रकूटों की जो शक्ति थी राष्ट्रकूटों ने क्या किया कि प्रतिहारों की शक्ति को नष्ट कर दिया, जिसका फायदा उठाते हुए वाघपति राज ने प्रतिहारों के जो क्षेत्र थे उनको अपने क्षेत्र का अंग बना लिया, अपने राज्य का अंग बना लिया, क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, प्रतिहारों के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। किस चीज का लाभ उठाकर? प्रतिहारों की शक्ति कमजोर होने पर, राष्ट्रकूटों द्वारा प्रतिहारों की शक्ति नष्ट कर देने पर वाघपति राज ने प्रतिहारों के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। वाघपति राज मित्रों एक महान योद्धा था। इस बात का कैसे पता चलता है? तो मित्रों इसने 188 युद्ध जीते थे। इसने 188 युद्ध
जीते थे। मित्रों, वाजपती राज के बाद विंध्यराज और सिंहराज शासक हुए। इस सिंहराज ने मित्रों दिल्ली में जो तोमर थे, दिल्ली की स्थापना करने वाले कौन थे? तोमर वंशीय थे, और इन तोमर और प्रतिहारों को पराजित किया सिंहराज ने। और मित्रों इसके बाद जो इसके जो शत्रु थे उन्होंने मिलकर इसकी हत्या कर दी थी। सिंहराज सिंहराज के काल में मित्रों ये जो सीकर का हर्षनाथ मंदिर है, ये शुरू तो होता है गोवर्ध पतन के काल में, लेकिन ये पूरा होता है सिंहराज के काल में। सिंहराज के काल में ही ये हर्षनाथ मंदिर जो है इसका निर्माण पूरा होता है। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूरा होता है। और मित्रों इस मंदिर में स्थित जो शिलालेख है वो चौहानों से संबंधित है। और इसमें इस शिलालेख में जो हर्षनाथ मंदिर में लगा हुआ है, इसमें चौहानों की आरंभ से लेकर सिंहराज तक की सारी जो है इसमें वंशावली दी हुई है। से लेकर सिंहराज तक की, जब तक सिंहराज का शासन था, और इस सिंहराज के शासन में ही इस मंदिर का निर्माण होता है। सिंहराज तक की आरंभ से लेकर सिंहराज तक की वंशावली दी हुई है किसमें मित्रों? हर्षनाथ शिलालेख में। सिंहराज के बाद मित्रों विग्रहराज द्वितीय शासक बनता है, जो उसका पुत्र होता है सिंहराज का। और मित्रों ये जो था चौहान वंश के वो जितने भी प्रारंभिक शासक हुए उनमें बड़ा प्रभावशाली था कौन? विग्रहराज द्वितीय। कौन प्रभावशाली था? विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय मित्रों किसका पुत्र था? ये सिंहराज का पुत्र था। और यह 956 ईस्वी में मित्रों, लगभग 956 ईस्वी में ये सांबर की गद्दी पर बैठता है, यानी चौहान वंश का राजा बनता है। मित्रों इसने अहिलवाड़ा के चालुक्य नरेश मूलराज प्रथम को पराजित किया। और पराजित करने के बाद भड़ोच में अपनी कुल देवी, मित्रों ये प्रश्न पूछा जाता है कि भड़ोच में आशापुरा जो चौहानों की कुल देवी है उसका मंदिर जो बना वो किसने बनवाया? तो ये बनवाया था विग्रहराज द्वितीय ने। किसने बनाया? विग्रहराज द्वितीय ने बनाया। और मित्रों ये जो प्रारंभिक शासक है चौहानों के, उनमें सबसे प्रभावशाली शासक था। और इसने अहिलवाड़ा के चालुक्य नरेश, मित्रों गुजरात का ये क्षेत्र है अहिलवाड़ा, और यहाँ चालुक्यों का शासन था। चालुक्यों के शासक मूलराज प्रथम को इसने हराया विग्रहराज द्वितीय ने। और यहाँ पर इसने आशापुरा माता का मंदिर बनाया जो चौहानों की कुल देवी है। इसके बाद मित्रों एक जानकारी का विग्रहराज द्वितीय के बारे में हमें जानकारी जो देने वाला जो स्रोत है वो क्या है? वो है 983 ईस्वी का हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त अभिलेख। हर्षनाथ मंदिर से एक अभिलेख प्राप्त होता है जो 983 ईस्वी का है। इसमें विग्रहराज द्वितीय के बारे में सारी जानकारी दी हुई है। मित्रों इसके बाद जो शासक बनता है विग्रहराज द्वितीय के बाद, उसका नाम है दुर्लभराज द्वितीय। दुर्लभराज द्वितीय, ये दुर्लभराज द्वितीय जो था मित्रों सांबर का शासक बनता है विग्रहराज द्वितीय के बाद। और मित्रों इसने नाडोल की महेंद्र चौहान, नाडोल शाखा के बारे में हमने जाना मित्रों, जब मैं चौहानों की शाखाएं आपको बता रही थी। तो नाडोल जो शाखा है उसमें महेंद्र चौहान नाम का एक व्यक्ति था, उसको इसने हराया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज, ये महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? ये की दुर्लभ द्वितीय ने, दुर्लभराज द्वितीय ने। मित्रों अभिलेखों में दुर्लभ द्वितीय को या दुर्लभराज द्वितीय को दुर्लभ्य मेरु भी कहा गया है। दुर्लभ्य मेरु, दुर्लभ्य मेरु शब्द का मित्रों क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन ना करे, जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन ना करे। मित्रों जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन ना करे वो व्यक्ति अपने आप में बहुत महान होता है, जिसकी बात सभी मानते हैं। ऐसा राजा किसी भी राज्य के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है, प्रभावशाली सिद्ध होता है। मित्रों विग्रहराज द्वितीय के बाद जो है, के बाद उसका पुत्र
विग्रहराज द्वितीय जो था उसका मित्रों पुत्र था दुर्लभराज, उसका भाई था मित्रों, ये पुत्र नहीं था दुर्लभराज द्वितीय, ये उसका विग्रहराज द्वितीय का भाई था। फिर विग्रहराज द्वितीय के बाद मित्रों उसका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम होता है गोविंद तृतीय। ये गोविंद तृतीय दुर्लभराज द्वितीय के बाद शासन संभालता है और इसे पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक में पृथ्वीराज विजय मित्रों जो जयानक ने लिखी है, इसमें विग्रहराज द्वितीय को बैरी घट या विग्रहराज द्वितीय के जो पुत्र है गोविंद तृतीय, इसको बैरी गढ़ शत्रु संहारक कहा गया है। मित्रों फरिश्ता एक मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने गोविंद तृतीय को गजनी के शासकों को आगे बढ़ने से रोकने वाला भी कहा है। गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोकने वाला भी कहा है। तो मित्रों ये जब हम चौहानों के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो चौहानों के जितने भी शासक हुए अपने आप में सभी एक से बढ़कर एक थे, लेकिन इनके बारे में मित्रों विस्तृत जानकारी का जो अभाव है, तो इनके कुछ ही जो प्रारंभिक शासक है मित्रों, इनके कुछ ही शासकों के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है। मित्रों इसके बाद हम पढ़ते हैं कि विग्रहराज तृतीय शासक बनता है और विग्रहराज तृतीय के बाद उसका पुत्र होता है जिसका नाम होता है वाघपति राज द्वितीय। वाघपति राज द्वितीय ये शासक बनता है। मित्रों उसके बाद शासकों की एक लंबी लिस्ट जो हमारे सामने रहती है, लेकिन इनके सिर्फ नाम ही हमें पता है या नाम के बारे में ही जानकारी हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि कोई खास जानकारी जो है इनके बारे में हमें मिलती भी नहीं है और पेपर में कुछ इनके बारे में पूछा भी नहीं जाता है। मित्रों अब हम जानते हैं विग्रहराज तृतीय। विग्रहराज तृतीय का जो पुत्र था उसका नाम था पृथ्वीराज पट्टी। जब वह गद्दी पर बैठा तो इसने मित्रों परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की किसने? पृथ्वीराज प्रथम ने। और ये किसका पुत्र था मित्रों? विग्रहराज तृतीय का पुत्र था और इसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसके बारे में मित्रों हमें विस्तृत जो जानकारी है वो सीकर जिले के रिवासा में एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है सीकर के रिवासा में जीण माता का मित्रों मंदिर है। और जीण माता के मंदिर में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है और 105 मतलब 1105 ईस्वी का एक शिलालेख प्राप्त होता है वास्ते में, जिसमें इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी हुई है। इसके बारे में पृथ्वीराज प्रथम चौहान प्रथम के बारे में। तो मित्रों राजशेखर ने एक ग्रंथ रचा, राजशेखर जो प्रतिहारों के राजकवि थे, दरबारी कवि थे, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, इसमें जिसका नाम है प्रबंध कोश। इसके रचयिता कौन थे मित्रों? राजशेखर। तो इस राजशेखर ने प्रबंध कोश लिखा और प्रबंध कोश में इसे यानी कि पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का विजेता कहा, यानी कि इसने तुर्क सेना पर विजय प्राप्त तुर्क सेना पर विजेता यानी कि तुर्क सेना पर विजय प्राप्त। अब मित्रों जो इम्पोर्टेंट जो चौहान वंश के शासक है उनके बारे में हम जानेंगे, जैसे अजय राज और अजय पाल, जिनके बारे में परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, चौहान वंश से प्रश्न आते हैं, तो उनके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस चैनल।